अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। खोखले हैं योसाबराम के विकास के दावे। शौचालयों की स्थिति बदहाल, मुख्य सड़क में जगह जगह गड्ढे, पानी के लिए बने नालों में कूड़ा कचरा, सड़क किनारे अतिक्रमण। कस्बे में विकास कार्यों की गंगा बहाने के नगर पालिका योसाबराम के द्वारा किए जा रहे दावे हकीकत में खोखले साबित हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में नगर पालिका को हर वर्ष मिलने वाला लाखों रुपए का बजट सिर्फ कागजों में ही खर्च किया जा रहा है। कस्बे में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। मुख्य सड़कें जगह जगह से टूट चुकी हैं, इनमें गहरे गड्ढे हो गए हैं। आए दिन इन जर्जर सड़कों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाए गए नालों में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन भरा पड़ा है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही है। नालों से पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर पसर कर कीचड़ का रूप ले लेता है। नगर पालिका द्वारा नई धान मंडी रोड पर मंडी गेट के प्रवेश द्वार पर बने महिला शौचालय की स्थिति भी बदहाल है, परंतु नगर पालिका कोई सुध नहीं ले रही है। एक्टिव संदेश को प्राप्त जानकारी के अनुसार नई धान मंडी की मेन रोड जगह जगह से टूट फूट चुकी है। सड़क पर कई जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बना हुआ और सड़क पर पानी भरा रहता है। सड़क के एक साइड बिल्डिंग मटेरियल विक्रेताओं ने ग्रिट बजरी गिरवा कर कब्जा कर रखा है। खस्ता हाल इस मेन रोड से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है। रविवार को इस सड़क मार्ग पर व्यापार मंडल के पुराने भवन के समीप दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। दरअसल सड़क के टूटी होने व पानी पसरा रहने से कई वाहन चालक बचकर चलते हैं। इसी चक्कर में वाहन आपस में भिड़ जाते हैं। मेन रोड के साथ नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए की लागत से गंदे पानी की निकासी के लिए जो गंदा नाला बनवाया गया है, उसमें कूड़ा कचरा व पॉलीथीन भरी हुई है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही है। नाले से पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों में भरा रहता है, जिससे राहगीर व दुकानदार परेशान रहते हैं। जब इस खाले का निर्माण किया जा रहा था, तब दुकानदारों ने इसके लेवल व निर्माण सामग्री को लेकर रोष व्यक्त किया था। कस्बे के वार्डों में कचरे का नियमित उठाव नहीं हो रहा है। अनेक वार्डों में कूड़ा कचरे के ढेर लगे रहते हैं। नालियों की भी रोजाना सफाई नहीं हो रही है। कस्बे में अनेक मार्गों पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। नगर पालिका ईओ को बार बार शिकायत करने पर भी स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं करवाई जा रही है। रात के समय मुख्य मार्गों में गली मोहल्लों में अंधेरा रहता है, जिससे चोरी चिकारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कस्बे में बने महिला शौचालय की हालत अत्यंत दयनीय है। नगर पालिका प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है। महिलाओं को लघु शंका की स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे में विकास कार्यों के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार से लाखों करोड़ों रुपया प्रति वर्ष मिलता है, परंतु यह बजट कहां लगाया जा रहा है, यह जांच का विषय। योसाबराम भले ही अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हों, हकीकत में पदमपुर में विकास कार्य ठप पड़े हैं। योसाबराम सिर्फ कागजों में ही विकास की गंगा बहा रहे हैं। बींजवाला में किसानों की महापंचायत 26 को संयुक्त किसान मोर्चा का आयोजन। कृषि कानून रद्द होने तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि विधेयकों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का देशव्यापी आंदोलन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 9 माह से अधिक समय से किसान पड़ाव डाले हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान के आह्वान पर 26 अगस्त को बींजवाला मंडी में किसानों की महापंचायत रखी गई है। इसमें कई किसान नेता पहुँच रहे हैं। पदमपुर गंगानगर के बाद अब बींजवाला में किसान महापंचायत का आयोजन रखा गया है। इसके बाद सादुलशहर, करणपुर, सूरतगढ़ किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। जब तक मोदी सरकार नए कृषि विधेयकों को वापस ले लेती, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हेतराम बेनीवाल ने बताया कि भाजपा के जिला में आयोजित कार्यक्रमों का किसान मोर्चा हर स्तर पर विरोध करेगा। बींजवाला में प्रस्तावित किसान महापंचायत को लेकर पदमपुर, रायसेनगर, केसी सिंहपुर में किसानों से जनसंपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में महापंचायत में पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। बढ़ती चोरी व लूट की घटनाओं से दहशत। हाउसिंग बोर्ड व 100 फीट रोड पर राह चलती महिलाओं से पर्स छीनने की घटनाएं भी जारी। एसपी के दिशा निर्देशों पर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। शहर के प्रवेश द्वारों पर बैरिकेड्स लगाकर हर आने जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है। इसके बावजूद शहर में लूट व चोरी की घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। शुक्रवार व शनिवार को चोरी की 2 बड़ी वारदात शहर में अलग अलग स्थानों पर हुई। वार्ड नंबर 53 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 1 में व्याख्याता अश्विन नागपाल के मकान के समीप रह रहे एक डेरा प्रेमी के मकान में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अज्ञात युवक घुसे और मकान मालिक की अनुपस्थिति में पूरे घर को खंगाल डाला। युवक सामान समेटने की तैयारी में थे कि खड़का सुनकर पड़ोस में रह रहे कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। शहर में चोरी की दूसरी घटना शुक्रवार रात 3 ई छोटी में राधा स्वामी डेरे वाली गली में हुई, जहां किराए के मकान में रह रहे एक परिवार की अनुपस्थिति में अज्ञात चोरों ने रात के समय छत के रास्ते घर के भीतर प्रवेश किया और अलमारियों के ताले तोड़कर करीब 1,35,000 की नकदी व 1 तोला सोना, चांदी के आभूषण व अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। पिछले 3 दिनों में शहर में अलग अलग हिस्सों में मोटरसाइकिल की चोरी की 3 घटनाएं हो चुकी है। मुखर्जी नगर निवासी पेट्रोल पंप व्यवसायी संजय भाटिया को गोली मार उससे नोटों से भरा बैग छीन ले जाने के मुख्य आरोपी घटना के 1 माह बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिससे मृतक के परिजनों में पुलिस के प्रति भारी रोष व क्रोश है। लूट, चोरी, नकबजनी की घटनाओं से आमजन में सुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। अज्ञात बदमाश घटना को अंजाम देकर आसानी से भाग निकलते हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब एसीबी के अफसर जाएंगे पीड़ित तक। आज से शुरू होगा अभियान। पीड़ितों से पर्सनल तौर पर मिलेंगे, पहचान गुप्त रखकर करेंगे कार्रवाई। करप्शन से आज हर कोई परेशान है, लेकिन खास बात यह है कि भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ बोलने से लोग आज भी डरते हैं। उन्हें डर रहता है कि अपनी पहचान उजागर होने का, अपना नाम जाहिर हो जाने पर काम अटक जाने का। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए एसीबी ने श्रीगंगानगर जिले के लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सामने आने का आह्वान किया है। इसके तहत आमजन में यह विश्वास कायम करने की कोशिश की जाएगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से उनका कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सुधार ही होगा। इसके तहत एसीबी एसडीएम ऑफिस स्तर पर कैंप लगाएगी। करप्शन के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत सोमवार से होगी। घड़साना में पहला शिविर लगेगा। इसके बाद मंगलवार को सुरतगढ़ में, बुधवार को रायसेनगर में, गुरुवार को शार्दुल शहर में, शुक्रवार को करणपुर में और शनिवार को अनूपगढ़ में शिविर लगाकर आमजन को भ्रष्टाचार की शिकायतों के खिलाफ सामने आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एसीबी की फर्स्ट चौकी के प्रभारी भूपेंद्र सोनी व सेकंड चौकी के प्रभारी वेद प्रकाश लखोटिया के निर्देशन पर इन दिनों में जिले में कार्रवाई की जा रही है। विभागीय कार्रवाई के दौरान पीड़ित की पहचान गुप्त रखी जाएगी। रायसेनगर में फिर टूटे 2 दुकानों के ताले। शटर का ताला तोड़ घुसे चोर। दुकान 31 व 36 में हुई चोरी। एक दुकान से 39,000 रुपए व अन्य से 14,000 रुपए चुराए। कस्बे में तय बाजार में चोरी के आरोपियों पुलिस तलाश ही कर रही थी कि रविवार की रात एक बार फिर चोरों ने कस्बे में धावा बोल दिया। इस बार चोरों का निशाना बनी धान मंडी की 2 दुकानें। इन दुकानों में चोरों ने शटर तोड़कर आसानी से प्रवेश किया और 53,000 रुपए पर हाथ साफ किया। चोरी की यह वारदात रविवार देर रात धान मंडी की दुकान नंबर 31 जगदीश सुल्तानाराम और दुकान नंबर 36 मगनीराम मोहनलाल में हुई। इस बारे में मंडी के चौकीदारों से पूछताछ की जा रही है। मंडी में चौकीदार होने के बावजूद चोरी हो जाने की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। घटनास्थल के आसपास कोई कैमरा नहीं लगा होने से चोरी की वारदात के बारे में बड़ी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। मंडी में कुछ कैमरे लगे तो हैं, लेकिन इनके खराब होने के कारण अब तक घटना के बारे में कोई सुराग नहीं